हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हुंड का नियम। इसको बताने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि यह वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वह पूरा हो सके। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हुंड का नियम किसे कहते हैं, कैसे हुंड का नियम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है कक्षक में, ये सारे सीखने का काम करेंगे। तो एक थ्योरी है ये हुंड का नियम। किसी भी उपकक्षा या उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। तो इसको पहले समझेंगे कक्षक कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात हम समझाने की कोशिश करते हैं कक्षक कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उपकक्षा 4 होता है। उपकक्षा कितना होता है? 4। तो आप लिखते जाइएगा इस तरह S P D और F, है ना, जिसको हम लोग उपकक्षा कहते हैं। ठीक है, अब इसे सूचित L से किया जाता है। L के द्वारा, इसको छोटी L के द्वारा सूचित किया जाता है। तो L द्वारा सूचित करने के लिए इसका संख्या दर्शाएंगे तो इसका निकाला जाता है n-1। तो n-1 निकालते हैं। तो आप बताइए S के लिए अगर संकेतिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका S के लिए n-1। तो 0-1 घटा यानी 1 में से 1 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 0 बचेगा। l-1 इसका फॉर्मूला हो गया। फिर P के लिए निकालिए तो आपका क्या हो जाएगा n-1। तो यहाँ P हो जाएगा आपका n दर्शाएंगे तो ये n1 2 लेंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर D में दर्शाएंगे तो n-1 है तो यहाँ 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर F में करेंगे तो आपका कितना बचेगा n-1। तो 4 में से 3 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3। यहाँ पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम लोग समझ गए कि S के लिए सूचित करेंगे 0 से, P के लिए सूचित करेंगे 1 से और D को सूचित करेंगे कितना से 2 से और F को सूचित करेंगे 3 से। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए फिर समझ में आएगा। अब L से यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो S सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है। यानी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र होता है आपके पास क्या चीज 2 × 2l + 1 होता है। 2 × 2l + 1 L। अब यहाँ पे देखिए, अब S में निकालना चाहिएगा तो फॉर्मूला क्या भी रहेगा 2 × 2l + 1 लगाइएगा। अब S के लिए संकेतिक क्या है? L का मान 0। तो यहाँ पे जहां पे L है वहां पे क्या रख दीजिए 0। 2 × 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका फाइनली निकल जाएगा पुट होके। तो 2 यहाँ 0 0 + 1 तो पुट हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में। फिर उसी प्रकार से P में चलिए तो 2 × 2l + 1। अब इसमें देखिए 2 गुना कितना 1 + 1। अब इसमें गुना कीजिए तो 2 × 1 तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया आपका 2 × 3 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी प्रकार से आप देखिए D में 2 × 2l + 1 फिर 2 × 2 × 2 + 1। अब फाइनल पुट कीजिए 2 × 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे 5 तो 2 × 5 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में बात आ गया ये चीज। उसी प्रकार से अगर हम F में निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए F में तो 2 × 2l + 1 तो क्या फाइनली आ गया 2 × 2 × 1 ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस हो जाएगा 1, है ना। 2 × 3 + 1 तो 2 × 3 दूनी 6 + 1 तो हो जाएगा फाइनली कितना पुट हो जाएगा 2 × 7 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आ गया यह बात। अब इतना आप उतार लीजिए पहले। ठीक है, तो हम लोग एक बात यहाँ नोट में लिख देते हैं ताकि आगे
हुंड का नियम समझाएंगे तो आपको याद रहे। नोट में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा ऊपर में, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 कक्षक में, है ना, 2, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका कितना 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये निकल गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कक्षक कैसे निकालेंगे। अब हम लोग संकेत देख लिए, अब कक्षक किसी का कैसे निकालेंगे। तो कक्षक निकालने का एक सूत्र होता है, उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन निकालने का जिस तरह सूत्र होता है उसी तरह कक्षक की संख्या निकालने का सूत्र है ना, सूत्र इसका होता है 2l + 1, 2l + 1। तो हम अगर s कक्षक निकालेंगे, x कक्षक की संख्या, अब देखिए l का मान कितना है इसके लिए 0, तो 2 × 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 0 तो 0 + 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 1। तो s के लिए कितने कक्षक का निर्माण होगा, 1 कक्षक का निर्माण होगा। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से P में कक्षक की संख्या निकालेंगे, तो 2l + 1 फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पे एक शॉर्ट कर दिए ना, अच्छा जी 2l + 1 लिख लीजिए यहां पे। तो यहां पे 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो P के लिए 1 ना होगा जी, तो यहाँ 1 लिखिए, तो 2 × 1 + 1 तो 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 × 1 तो 2 और +1 तो बराबर कितना फाइनली पुट होगा 1 पुट हो जाएगा। तो इसमें P में कितने कक्षक का निर्माण होगा 3, तो P में कक्षक का निर्माण होगा 3। इस प्रकार से कक्षक का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं D उपकक्षक को देखते हैं। तो D में उपकक्षक कैसे निकालेंगे, D कक्षक की संख्या है ना, तो फिर फार्मूला क्या बढ़ाएंगे 2l + 1, 2 × D का संकेत क्या है 2, l का मान और यहाँ 1, 2 दूनी 4 और 1 तो कितना हो जाएगा 5 पुट होगा। तो D में कक्षक की संख्या कितना बन जाएगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5 कक्षक बनेगा। उसी प्रकार से आप F में कक्षक की संख्या निकालेंगे, संख्या तो कितना निकलेगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे 2l + 1, तो यहाँ 2l का मान F के लिए कितना है 3, 3 × 1 तो 3 दूनी 6 और +1 बराबर कितना कक्षक निकल जाएगा तो 7। तो F में कक्षक की संख्या हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कक्षक। अब बात समझ में आ गया होगा, इतना उतारिए आप पहले, है ना। आ गया समझ में, अब मिटाएं। चलिए अब यहां पे आइए, इसमें फिर एक नोट में लिखिए, फिर किनारे में क्या लिखिएगा, S में कक्षक 1, P में कक्षक 3 बनेगा, D में 5 कक्षक बनेगा 1 2 5, F में 7 कक्षक बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 7 कक्षक हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब इसको समझते हैं।
एक शब्द आता है स्पिन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक तीर के निशान ऊपर होता है, एक तीर के ऊपर वो निशान नीचे, तो इसको बोलते हैं धन आयन, इसको बोलते हैं ऋण आयन। तो आप हुंडी के नियम में दो तरह से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ऊपर ले जाइएगा, इसको धन आयन बोलेगा, और नीचे वाला को बोलेगा ऋण आयन, है ना। तो आप कैसे भरिएगा, तो एक जैसे हम लोग सपोज एक बात करते हैं, एक रूम है ना, तो रूम इसमें है, तो इसमें दो ही आदमी रख सकता है, एक ऊपर एक नीचे, और इसमें 3 रूम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं क्या, एक एक रूम में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे मान लीजिए एस में, अगर मान लीजिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में ऐसे भरेंगे हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया, ठीक है। पी में अगर भरना चाहेंगे तो इस प्रकार से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर आगे आएंगे। फिर अगर डी में भरना चाहेंगे तो इस प्रकार भरेंगे, 1 2 3 4, एक बक्सा फिर बनेगा 5, फिर इधर से आएंगे 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ में अगर भरना चाहेंगे तो आपको इस तरह भरना होगा, 1 2 3 4 1 5 1 6 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 1 14। आप समझ में आ गया, इसको लिखिए आप। अब आते हैं तत्व को कैसे भरते हैं। नंबर 1 ले लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1 हो जाता है ना, यहां लिख देते हैं 1 नंबर। तो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s1 निकलता है। अब 1s1 है तो इस s के लिए कितना बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरह से, है ना। उसी प्रकार 2 नंबर में परमाणु संख्या हीलियम का होता है। अब देखिए हीलियम का He हो गया संकेत, इसका हो जाता है कितना 2, तो 1s2, तो 1s2 होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। फिर आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, आपका 3 नंबर में कौन सा तत्व होता है, लिथियम। तो लिथियम को समझाएंगे, तो लिथियम का संकेत हो गया Li, ठीक है। इसको तोड़िए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s1, तो इसमें एक पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, फिर इस 2s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बेरिलियम का, ये बेरिलियम का हो गया संकेत B, परमाणु संख्या 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए, 1s2 2s2, तो s के लिए कितना कक्षक, 1 कक्षक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार भर दीजिए। अब इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, तो एक धनायन और 1 ऋणायन के रूप में। अब समझ में बात आ रहा है। अब इसको मिटा सकते हैं हम, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। बेरिलियम के बाद हो गया 5 नंबर में कौन हो गया, बोरॉन। बोरॉन का संकेत B, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए, 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये S वाला में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये P में हमारा कितने कक्षक का निर्माण होगा, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोरॉन के बाद होता है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और संकेत C, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तोड़िएगा तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 1s में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p वाला में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, और ये p वाला में देख लीजिए 3 कक्षक का निर्माण होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना, 2, तो आपका पहले धनायन जाएगा, फिर ऋणायन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। 7 परमाणु संख्या किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हो गया N। बेटा समझ में आ रहा है,
इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को तोड़िए, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए, 1s2, 2s2 और 2p3। अब s क्वांटम s कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस s कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आ जाइए 1 3 में, तो 1 2 1 यहाँ 3, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8 किसका परमाणु संख्या है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो गया, O संकेत हो गया, 8 हो गया। इसका तोड़िए, 1s2, 2s2, 2p4। तो इसका 1, इसमें कितना बक्सा? 2, इसमें कितना? 2, और p में कितना क्वांटम बनाएगा? 4, 1 2, 1 2 3 और 1 4। कोई दिक्कत इसमें? अब ऋणायन आ गया, पहले 3 तक ले जाएंगे फिर पीछे लेकर आएंगे। ऑक्सीजन के बाद आप समझिए, ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। F हो गया, इसको तोड़िए, 1s2, 2s2, 2p5। तो इसमें पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कक्षक की संख्या 3, 1 2 3 4 5 और 1, ये 5 ही इलेक्ट्रॉन ना है, तो 5 हो जाएगा। अब आते हैं फ्लोरीन के बाद 10 नंबर में नियोन। अब देखिए यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। अब s में देखिए कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कक्षक कितना बनेगा? 3, 1 2 3 4 5 और 1 6। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 का, सोडियम का। सोडियम का संकेत क्या होता है बेटा? Na। समझ में बात आ रहा है? उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब देखिए इस कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से इस कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, p में कक्षक कितना बनेगा? 3, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और इस s में कितना कक्षक बनेगा? 1, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इस प्रकार से आप चाहिएगा तो आप हुंड के नियम के अनुसार 20 तत्वों तक का ज्ञात कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेके बता दिया गया है। आप इसी प्रकार से आप अपने कॉपी में 20 तक का हुंड का नियम बना लीजिए, ताकि आने वाला जो समय में है हुंड के नियम को अच्छी तरीके से जान सकते हैं आप, और अच्छी तरीके से तत्वों को समझ सकते हैं। इसलिए कि आप हुंड का नियम बहुत सारे आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब देने पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, है ना। आपके पॉलिटेक्निक वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन आपका शुरू से अगर केमिस्ट्री बढ़िया है तो आगे आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और हुंड के नियम ये इसको आगे बढ़ाते हैं बेसिक को, और सारे बेसिक वीडियो अपलोड किए जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।